भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को भारतीय जनता पार्टी ने मुंबई उत्तर लोकसभा क्षेत्र से अपना उम्मीदवार घोषित किया है। पिछले कुछ दिनों से यह संभावना जताई जा रही थी कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल मुंबई से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे और यह भी जानने की कोशिश की जा रही थी कि कौन सा निर्वाचन क्षेत्र उनके लिए उपयुक्त होगा। आखिरकार भारतीय जनता पार्टी ने कल अपनी दूसरी सूची उम्मीदवारों की जारी की। उसमें पीयूष गोयल का नाम भी शामिल था। पीयूष गोयल को मुंबई उत्तर निर्वाचन क्षेत्र से बीजेपी ने उम्मीदवार घोषित किया है और इसकी वजह से मौजूदा सांसद गोपाल शेट्टी का टिकट कट गया है। टिकट मिलने के बाद आज केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल सिद्धि विनायक मंदिर पहुंचे। वहां उन्होंने पूजा अर्चना की और बप्पा का आशीर्वाद भी लिया। इससे पहले पीयूष गोयल ने मुंबई लोकल ट्रेन में यात्रा भी की और इस दौरान वो लोगों से बातचीत करते हुए भी दिखाई दिए। दो तस्वीरें, सिद्धि विनायक मंदिर में पीयूष गोयल पहुंचे, वहां पर पूजा अर्चना की, बप्पा का आशीर्वाद भी लिया और मुंबई की लोकल ट्रेन से सफर भी किया और जो लोग थे ट्रेन में उनके साथ बातचीत करते हुए भी दिखाई दिए। आज उत्तर मुंबई के बीजेपी के उम्मीदवार केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल रेलवे से सफर करते हुए बोरीवली की तरफ जा रहे हैं। पहली बार मतदार संघ में जा रहे हैं। आप बतौर उम्मीदवार पहली बार मतदार संघ में जा रहे हैं और वो भी रेलवे से। मेरा पैदाइश, मेरा पूरा बचपन मुंबई का रहा है। मैं मुंबई का हूँ और रेलवे तो मुंबई की लाइफलाइन है। पूरे कॉलेज के दिनों में साइंस से दादर सेंट्रल रेलवे, दादर से चर्च गेट वेस्टर्न रेलवे, फैक्ट्री लगाई तो डोंबिवली सेंट्रल रेलवे से जाते थे। तो मेरे लिए तो आनंद की बात है कि फिर एक बार, और मैं तो लगातार जब जब मुंबई आता हूँ तो कोई ना कोई मौका मिलता है। कभी कोई कार्यक्रम के लिए ट्रेन पकड़ी, कोई नई बात नहीं है, पर आपने सही कहा, उम्मीदवार के नाते पहली बार जा रहा हूँ। बहुत आनंद आ रहा है, अच्छा माहौल है, कार्यकर्ताओं में उत्साह है। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी, देवेंद्र फडणवीस जी, बावन कुले जी और आशीष जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। पीयूष जी, ये सब लोग जानते हैं कि आप राज्यसभा से गए हैं, अभी 4 साल का टर्म बाकी है, उसके बाद लोकसभा आना, ये किस तरीके से देखते हैं और कार्यकर्ताओं को कैसे बताएंगे इसका? ये तो बहुत आनंद की बात है कि मुझे जनता के बीच जाके उनका आशीर्वाद लेने का मौका मिल रहा है। मेरे लिए सौभाग्य है कि एक क्षेत्र को जब मैं प्रतिनिधित्व करूंगा तो उसकी आवाज़ भी बुलंद कर पाऊंगा। उसके विकास के काम में जो गोपाल शेट्टी जी ने बहुत अच्छा काम किया उसको आगे बढ़ा पाऊंगा और हम मिलके उत्तर मुंबई को और नई ऊंचाइयों तक लेके जाएंगे, ये मेरा विश्वास है। पीयूष जी, आप राज्यसभा से भले हैं, इसके पहले जब आपकी माताजी चुनाव लड़ा करती थी तो आप जरूर पूरे बूथ मैनेजमेंट और माइक्रो मैनेजमेंट को काफ़ी करीबी से जानते हैं और शायद यही वजह है कि आप एयरपोर्ट से उतरने के बाद सीधे रेलवे ट्रेन से होते हुए बोरीवली। भाई साहब, मेरे लिए तो कार्यकर्ता के नाते मेरा पूरा बचपन गया पोस्टर लगाते, बैनर लगाना, वॉल पेंटिंग करवाना, घर से घर जाके पैम्पलेट बांटना, रैली में काम करना, रथ के ऊपर घोषणा और नारे देना। तो मेरे लिए तो बहुत सौभाग्य के एक आम कार्यकर्ता से शुरू करके आज पार्टी ने मुझे हर संभव मौका दिया देश की सेवा करने का। मुझे राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी का 3 बार सदस्य बनने का मौका मिला। प्रधानमंत्री मोदी जी के आशीर्वाद से मैं राज्यसभा का नेता सदन भी बना। मुझे अलग अलग 10 मंत्रालयों में प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से काम करने का, अनुभव लेने का और देश की सेवा करने का मौका मिला है। मैं समझता हूँ अब उत्तर मुंबई में भी मैं सेवा कर सकूं, ये परम सौभाग्य है। पीयूष जी, गोपाल शेट्टी के नाराजगी की खबरें आई रात में, फडणवीस को जाना पड़ा। बेबुनियाद खबरें हैं। आशीष जी भी कल उनको मिले थे, मेरी भी उनसे बातचीत हुई शाम को। पूरे उत्साह के साथ उन्होंने स्वागत किया है। मुझे कहा कि हम मिलके चुनाव लड़ेंगे और उनका स्नेह एक बड़े भाई के नाते, एक सहयोगी कार्यकर्ता के नाते 40 साल हम दोनों ने साथ में काम किया है और आगे भी करते रहे। बोरीवली की जनता को क्या कहेंगे? उनको विश्वास दिलाना चाहूँगा कि जो
उत्तम कार्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के लिए किया है, महाराष्ट्र के लिए किया है। जिस प्रकार से मोदी जी के नेतृत्व में देश तेज गति से विकास और प्रगति कर रहा है, एक विकसित भारत बनने जा रहा है, पूरा उत्तर मुंबई क्षेत्र उसमें पीछे नहीं रहेगा। हम भी तेज गति से, कर्तव्य भावना से उस प्रवाह में, उस यात्रा में, उस सफर में भाग लेंगे और उत्तर मुंबई में भी तेज गति से विकास हो, ये मेरी प्राथमिकता रहेगी। 400 पार। अब की बार 400 पार और मोदी जी के नेतृत्व में एक विकसित भारत अमृत काल में प्रवेश करेगा, ये हम सबका अटल विश्वास है, ये हम सबकी प्रतिज्ञा है, ये हम सबका संकल्प है। शायद इसीलिए अटल जी के साथ हमेशा प्रवास आपने बचपन में किया। अटल जी के साथ पूरा बचपन बिताने का सौभाग्य मिला। हमारा पहला अधिवेशन आशीष जी के घर के एकदम सामने बैंड्रा रिक्लेमेशन में हुआ था, जिसमें मेरे घर से ही हमारी फिएट कार में अटल जी को लेके मैं ही गया था। तो मेरे लिए तो बचपन की यादें पुनः उजागर हो रही हैं, जैसे मैं बोरिवली की तरफ प्रस्थान कर रहा हूँ। हैप्पी के ऊपर अटल जी का हमेशा स्नेह रहा। मुझे लगता है स्नेह भी रहा और आशीर्वाद भी रहा अटल जी का, जिनको हम चाचा जी बोलते थे, लोग बाप जी बोलते, और मैं समझता हूँ उनकी स्मरण भी हो रही है आज और उनका आशीर्वाद सदैव मेरे साथ रहेगा। बिल्कुल, जिस तरीके से पीयूष गोयल कह रहे हैं कि हमेशा ही अटल जी का स्नेह उनके ऊपर बना रहा और शायद यही वजह रही कि बोरीवली की जनता के बीच उनको जाकर काम करने का मौका मिलेगा। अभिषेक पांडे, भारत एक्सप्रेस, मुंबई।